किसके बीच हुआ था? बक्सर का युद्ध। अंग्रेज था, अंग्रेज था, शासक था। यहाँ के शासक जैसे मान लेते हैं कि अकबर था, उस समय मान लेते हैं कहीं का जब अकबर, जहांगीर, शाहजहां, तो उसी के बीच में आया कंपनी लेकर लड़ाई हुआ था। लड़ाई को खत्म किया। तो धीरे पड़ेगा उसने का उसको तो अलग बात है, पॉलिटी ने ऊपर ऊपर अभियान खाली पढ़ा है। तो 1757 में प्लासी का लड़ाई हुआ और 1764 में क्या हुआ? बक्सर का युद्ध हुआ। ठीक है, उसके बाद प्राप्त होता है कि कितना 1700 कितना 1773 ना 1773 रेगुलेटिंग एक्ट कहलाता है। रेगुलेटिंग एक्ट रेगुलेटिंग ना रेगुलेटिंग 1773 से 1800 कहाँ तक नहीं 1784 तक आपको एक्ट कहलाया, आपको रेगुलेटिंग एक्ट कहलाया। कब से कब तक कहलाया? 1773 से 1774 तक क्या कहलाया? आपका रेगुलेटिंग एक्ट कहलाया। और अधिनियम कितना से कहलाया? 1700 कितना 1793 से ना 74 के बाद आपको कहलाया कभी अधिनियम। लेकिन इसका अधिनियम पूरा खत्म कर देते ना, समझिए पॉलिटी आधा समझना एक्ट और अधिनियम को खत्म करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद चलिए पॉलिटी में पूछिए तो मजा आता। बस इतना ही था आपको एक्ट के बारे में था। कब आया कंपनी? सबसे पहले 1593 में आया, लेकिन ये कंपनी अधिकृत नहीं था। उसके बाद कुछ मतलब बन के तैयार हुआ। तो 1599 से 1813 के बीच में एक महारानी एलिजाबेथ ने 21 दिसंबर 1600 में आया। तो उसमें इस कंपनी को एकाधिकार पद दिया कि आप इस कंपनी को चलाइए। कब तक? बढ़िया से संपूर्ण रूप से, यानी कि 1599 से कहाँ तक? 1813 तक चलाइए। इसके अलावा 300 यानी इतना दिन आप चलाइए। इसके अलावा कोई दूसरा कंपनी नहीं आया। तो इसके क्षेत्र में कौन कौन आया था? भारत, चीन, श्रीलंका, इंडोनेशिया और म्यांमार है। ये एशिया का कौन क्षेत्र है? पूर्वी क्षेत्र का बात। ठीक है, इसी में आपको रानी एलिजाबेथ ने कहा था कि आप इस कंपनी को चलाइए। कब तक? 1813 तक। 1813 में क्या किया गया? इस कंपनी को एकाधिकार को हटा दिया गया। एकाधिकार पता है ना क्या होता है? एकाधिकार होने का मतलब कि सिर्फ एक ही कंपनी काम करेगी, दूसरा कंपनी नहीं। एकाधिकृत दूसरा कंपनी नहीं काम करेगा। और जब 1813 में हटा दिया गया, उसके बाद फिर कई तरह से कंपनी आया। जैसे आपको कहाँ है? सूरत, मद्रास, कलकत्ता में आपको बैठा ना। तो यहाँ से लिखिए आप मद्रास, आपको तमिलनाडु में आपका है। लिखिए सूरत का नाम सूरत गुजरात अहमदाबाद लिखिएगा। एक कंपनी बनी 1955 में, एक कंपनी बनी नहीं 1999 में एक कंपनी बनी। 1999 में एक कंपनी बनी, लेकिन ये अभी अधिकृत नहीं थी। कंपनी बनी लेकिन ये अभी अधिकृत नहीं थी। इसमें लिखिएगा। और लंदन के मर्चेंट के समूह व्यापारी रुके ना मर्चेंट के समूह यानी लंदन के व्यापारियों के समूह ने एक कंपनी का निर्माण किया।
लंदन के व्यापारियों के समूह ने एक कंपनी का निर्माण किया। और यही कंपनी एशिया के पूर्वी देशों के साथ ब्रिटेन के हिसाब से कंपनी का विस्तार किया। जैसे भारत, इंडोनेशिया, ठीक है ना, भारत, इंडोनेशिया, श्रीलंका, चीन, इत्यादि इधर के जितने भी देश थे, पूर्वी क्षेत्र की बात नहीं, उन्हें इधर के जितने भी क्षेत्र थे, जितने भी देश थे, उनसे व्यापार करने के लिए इस कंपनी को बनाया गया। ये लंदन के व्यापारियों की कंपनी थी। लंदन के व्यापारियों की कंपनी थी। हो गया? अब लिखिए आगे स्टार्ट। 31 दिसंबर 1600 इसको अंडरलाइन करिए। आप यहाँ से लिखिएगा कि इस तारीख को ब्रिटेन के महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इस कंपनी को एक अधिकार पत्र दिया, जारी किया। और इस कंपनी को यह अधिकार दिया कि आप कंपनी के 15 लिखिएगा कि आप कंपनी को
कि आप कंपनी को 15 वर्षों के लिए 15 वर्षों के लिए चलाने का अधिकार दिया। 15 वर्षों के लिए चलाने का अधिकार दिया। उसमें लिखिए, उसके बाद हाँ ऐसे लिखा था ये। उसके बाद अधिनियम ऐसे लिखा है कंपनी के लिखिए। उसके बाद कंपनी के अधिकारों को बढ़ाया गया। उसके बाद कंपनी के अधिकारों को बढ़ाया गया टाइम टू टाइम। उसके बाद कंपनी के अधिकारों को बढ़ाया गया टाइम टू टाइम। हाँ देखिए टाइम टू टाइम, क्योंकि देखिए टाइम को इसको बढ़ाया गया कंपनी से, जैसे 15 साल 20 साल ऐसे हो गया। कोई आदमी 30 वर्ष बना सकता है। 30 वर्ष। शुरुआत में जो अभिलेख जारी किया गया, देखिएगा अब चार्ट देखिए। शुरुआत में जो अभिलेख जारी किया गया, शुरुआत में जो अभिलेख जारी किया गया वह अभिलेख शुरुआत में जो अभिलेख जारी किया गया वह अभिलेख 1600 का चार्टर अभिलेख कहलाता है। वह अभिलेख 1600 का चार्टर एक्ट कहलाता है। चार्टर अभिलेख कहलाता है, एक्ट कहलाता है। नीचे लिखिए, क्या देखिए चार्टर एक्ट का मतलब, चार्टर एक्ट का मतलब होता है राजलेख या राजा के द्वारा दिया गया अधिकार पत्र, या राजा के द्वारा दिया गया अधिकार पत्र। जारी करने के वाली, इसको जारी करने वाली प्रथम महिला, इसको जारी करने वाली प्रथम महिला महारानी एलिजाबेथ बनी। इस कंपनी को मतलब महिला प्रथम महिला कौन थी? महारानी एलिजाबेथ बनी। अभी भी कौन नाम नहीं चलता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम कब हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम कब हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम कब हुआ? जब एक दिन मिले है ना, वहाँ कभी नहीं रहता है राजा। ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम कब हुआ? आंसर में 1833 में इसका नाम पड़ा। पहले इसका नाम नहीं, 1600 में तो आया था यार। 1600 में तो आया था वो। नाम पड़ेगा नाम ईस्ट इंडिया कंपनी का पूछा है कि नाम कब पड़ा, तो कब पड़ा? 1833 में पड़ा। हाँ? 1800